But you know, while we were preparing for this program, we also thought we only celebrate those who win. What about those who could not make it? So then we spoke with Anand Kumar. He's a Padma awardee, and I'm sure if you've seen the movie Super 30, Hrithik Roshan's very famous movie, it's based on his life. He's somebody who handpicks people from the not so privileged class of people and trains them into achieving their dream. He also is somebody who knows and understands what failure is like. So Anand Kumar now joins us on the program. Anand ji, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Welcome to the program. Good morning to you. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. सो आनंद जी, हमने आपके आने से पहले दो टॉपर्स से बात करी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कई जगह जब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, कई घरों में निराशा भी होती है. कई सारे बच्चे हैं जिनको अपनी परसेंटाइल नहीं मिली, जो अपना ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं. ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहेंगे कि आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है कि जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाए उनके लिए. तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जो अच्छा नहीं कर पाए हैं, कि दुनिया के किसी एक इम्तिहान में इतनी ताकत है नहीं कि आपकी प्रतिभा की गवाही दे सके. तो सबसे 100%. बड़ी बात है कि आप निराश न हो, मायूस न हो. अभी कई बार ऐसी जिंदगियां में मौके मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने के रास्ता दिखाएंगे. क्या बात है, बहुत बहुत उम्दा बात बोली आपने. पर कई बार बच्चे जो हताश हो जाते हैं, हम कोटा से ही एक बच्चे से बात कर रहे थे, वहाँ पर आई एम श्योर क्या सीन्स होते होंगे. एक जगह लड्डू बट रहे हैं, दूसरी जगह हमें केसेस आ रहे हैं सुसाइड्स के. प्रेशर में आके बच्चे कितना एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं. कई बार ये प्रेशर माँ बाप की तरफ से भी आ जाता है, सोसाइटी की तरफ से भी आ जाता है. कई बार बच्चे अपने आप ले लेते हैं. तो अगर कोई ऐसा प्रेशर फील कर रहा है तो उसे कैसे निकला जाए? उससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को अपने आप को मजबूत करना होगा, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, समझ होना चाहिए कि अननेसेसरी बच्चों पर दबाव ना बनाए, अपने अधूरे सपनों को बच्चों पर ना थोपे. बच्चों से बार बार यही कहे कि बेटा कोई बात नहीं, एक इंसान जितना कर सकता है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करो. लेकिन रिजल्ट नहीं आए तो कोई निराशा की बात नहीं, कोई हताशा की बात नहीं है. तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की जिम्मेवारी ज्यादा बन जाती है कि अपने बच्चों को दबाव से निकाल पाए बाहर. पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, आप सही कह रहे हैं. लेकिन कई बार पेरेंट्स कहते हैं जी हम तो कोई प्रेशर नहीं देते, हम तो बस एज लॉन्ग एज माई किड इज़ गेटिंग गुड परसेंटेज, इट जस्ट हैज़ टू बी 90%. एज लॉन्ग एज वी आर जस्ट वरीड दैट ही शुड हैव अ गुड फ्यूचर, दैट्स ऑल दैट वी आर रियली बॉदर्ड अबाउट. एंड दे डोंट रियलाइज, कई बार पेरेंट्स को भी रियलाइज नहीं होता है वो किस तरह का प्रेशर डाल रहे हैं बच्चों के ऊपर. आपका शो देखते आप अच्छे अच्छे मुद्दे को उठाती है, और सुबह सुबह चाय के वक्त जब आदमी दिन शुरू करता है, अच्छी बातों को सुनता है, पढ़ता है, तो समझता और सीखता है. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आज हमारे देश में बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं जो अपनी आखिरी कट्ठे जमीन भी बेच देते हैं. बच्चों को कोटा भेज देते, ये कह के कि देख बेटा हमारे समय में तो मुझे फैन नहीं नसीब था, हमारे पास टूटी साइकिल तक नहीं थी, तुम्हें मैं कोटा भेज दिया, इतने अच्छे फी दे रहा हूं. और उन बच्चों पर जाने अनजाने में काफी दबाव बनने लगता है, काफी प्रेशर बिल्ड होता है. और वही कारण है कि बच्चे जब वहां परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और कोचिंग वाले भी उसका कोई केयर नहीं करते हैं, ऐसी परिस्थिति पे या बच्चा सुसाइड करता है. तो माता पिता को तो हम समझाना चाहेंगे, साथ साथ बच्चों को भी हम समझाना चाहेंगे कि अब आप बच्चे नहीं हैं, आप देश के भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं. आप अपना निर्णय स्वयं लीजिए. अगर कोई अच्छा नहीं रिजल्ट आ रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरे रास्ते की ओर बढ़िए. अपने माता पिता को हाथ जोड़कर समझाइए कि नहीं पिताजी, और भी रास्ते हैं, उसमें मैं अच्छा कर सकता हूं या कर सकती हूँ, या देखिए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसमें बहुत लोग बहुत जी आगे गए, उनका उदाहरण दीजिए, उनका एग्जाम्पल दीजिए. जी.
एग्जाम्पल दें और अपने पेरेंट्स को 3 इडियट ज़रूर दिखाएं। आई थिंक वो बहुत ही उम्दा मूवी थी, उसमें सब इसी मुद्दे पर कितना डिटेल और कितना खूबसूरती से ये बात भी बताई है। लेकिन कई बार आनंद जी बच्चे खुद भी नहीं समझ पाते हैं ये बात, उनको जो लगता है उनका पैशन है उसके पीछे लगे रहते हैं। कई बार आपकी ड्रीम्स और आपका कैलिबर में वो मैच नहीं हो पाता है, तो बच्चों को कैसे समझ में आए कि बस यही पाथ है मेरे लिए? आप बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि बच्चा तो बच्चा है, वो कैसे डिसीजन लेगा। अरे बच्चे, आप समझिए कि 9th 10th में आपका कितना इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, कितना आप हाउ एंड वाई समझते थे, कितना एक प्रॉब्लम्स को तरीके तरीके से अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते थे। अगर ऐसा नहीं हो रहा था, इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में अपने आप को प्रेशराइज करके इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकते, बहुत टफ एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास काफी लिमिटेड टाइम होता है। इसलिए मेरा मानना है कि जिस भी फील्ड में जाना हो, उस फील्ड में जाने के पहले अपनी योग्यताओं को, अपने क्षमताओं का एक बार विश्लेषण जरूर करिए, उस पर जरूर एक बार सोचिए। अच्छी अच्छी बात बताई आपने। तो आनंद जी, कुछ स्ट्रैटेजी भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, जो बच्चे रैंकिंग नहीं ले पा रहे हैं और दूसरा अटेम्प्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है, अभी लिमिटेड टाइम है, अप्रैल में फिर एग्जाम होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में छोटा सा स्ट्रैटेजी है कि आईआईटी जो एडवांस है, ठीक है, एडवांस में पिछले 20-30 सालों में जो सवाल पूछे गए हैं, सिंगल मल्टीपल चॉइस, फिर से बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूं, पूरा ओवरऑल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो सिंगल चॉइस के आसान प्रॉब्लम्स है उसको जरूर सॉल्व करिए, समझते हुए सफलता बहुत अच्छे से मिले। आनंद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छे से सब कुछ समझाने के लिए बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जो करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।